स्टार्ट ना। अब 11th में जो अपन ने लेजर अकाउंट से जर्नल एंट्रीज, ये एक चीज मैंने तुम्हें सिखाई थी, आज फिर से वो चीज हमें काम आएगी। तो एक बार ये फंडा देखना कि हम लोग ये जो लेजर अकाउंट दिया है इससे जर्नल एंट्रीज कैसे बनती है। सबसे पहले अपन देखते हैं ये फर्स्ट वाली एंट्री। देखो एक सिंपल फंडा याद रखना, हम लोग ये कौन से अकाउंट में देख रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने कुछ चीजें डेबिट में लिखी है तो कुछ चीजें हमने क्रेडिट में लिखी है। सबसे पहले एक बार डेबिट साइड की अगर मैं बात करूं तो डेबिट साइड में क्या क्या लिखा है मैंने, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी कमीशन, टू जनरल रिजर्व। तो इन सब की एंट्री कैसे पास करते हैं, तो हम लोग कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को करेंगे डेबिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट एंट्री। फिर वापस से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को करेंगे डेबिट, सैलरी कमीशन को करेंगे क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को करेंगे डेबिट, जनरल रिजर्व को करेंगे क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को करेंगे डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। समझ में आया? और ये साइड को कैसे करना है, ये साइड में हम लोग इन अकाउंट्स को करेंगे डेबिट। कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करेंगे डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को करेंगे डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को करेंगे डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। आया समझ में? यस लो सर। जयेश, खुशी, बताओ यार। यस सर। यस सर। डेबिट है उसको क्रेडिट कर रहे, जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर रहे। हाँ मतलब ये एक फंडा है, अपन ने पढ़ा था 11th में कि मैं कौन सा अकाउंट को देख रहा हूँ, मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देख रहा हूँ। तो जो जो इसके डेबिट साइड में लिखा है तो मैं इस अकाउंट को करूंगा डेबिट, और जो जो इसके क्रेडिट साइड में लिखा है मैं इस अकाउंट को करूंगा क्रेडिट। सिंपल। और इससे अपन क्या बनाते हैं, इससे अपन जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज काम करता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो एक बार अभी इसकी एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री अपने को किसकी पास करनी है, फर्स्ट एंट्री पास करनी है, कौन सा अकाउंट का आएगा सबसे पहले फर्स्ट एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली एंट्री आ जाएगी अपने पहले फर्स्ट। ठीक है, तो अब ये प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग क्या करेंगे, देखो क्रेडिट साइड में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस, तो हम लोग कौन सा अकाउंट को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। पहले हेडिंग लिख लेते चलो ताकि तुम्हें याद रहेगा, एग्जाम में हमें ये हेडिंग नहीं लिखनी है। ठीक है, फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट, तो सबसे फर्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे पहले नेट प्रॉफिट वाली एंट्री। तो क्या है ये एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। अब इसका अपने को क्या लिखना पड़ेगा, नरेशन, वो कंपलसरी है। तो नरेशन सिंपल क्या लिखना है, जो तुमने हेडिंग लिखा है वही नरेशन लिखा है। क्या लिखना है, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए बताओ फटाफट, तुम्हें समझ में आई फर्स्ट एंट्री? यस सर, आ गई। सर आ गई। आ गई ना जयेश? एक बार, हाँ बेटा, एक बार और बता दो। एक बार और देख, मैंने क्या बताया, अपन इस अकाउंट को देखकर अपने को एंट्री पास करनी है। ये जो अपन ने लिखा है ना क्रेडिट साइड में, तो ये डेबिट हो जाएगा। हाँ, ये जो क्रेडिट क्रेडिट में जो भी लिखा है वो सब डेबिट हो जाएंगे, और ये अकाउंट तुम्हारा हो जाएगा क्रेडिट। और जो चीज तुमने ये सब डेबिट में लिखा है तो ये अकाउंट तुम्हारा डेबिट हो जाएगा और ये सारे अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट। ठीक है, यस। चलो अब सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री अपन स्टार्ट करेंगे पहले एक्सपेंसेस से, फॉर इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल, पहले ये एंट्री पास करते हैं अपन, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने कहाँ लिखा था, डेबिट साइड में लिखा था। कौन सा अकाउंट के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस अकाउंट को अपन डेबिट, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। वेरी गुड, अब आगे शायद समझ में है, बराबर। और क्रेडिट किसे Yes. करना है अपने को, टू इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ऑन कैपिटल। कैपिटल अकाउंट। समझ में आया। यस, अब इसमें नरेशन अपने को लिखना है, तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल। चार्ज, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। ठीक है। अब सुनना अच्छे से मेरी बात, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये तीनों का तुम्हें दो दो एंट्रीज पास करनी है। वापस से सुनना अच्छे से, किसकी किसकी दो दो एंट्री पास करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन तीनों की तुम्हें दो दो एंट्रीज पास करनी है। क्यों दो दो एंट्रीज पास करनी है, देखो सबसे पहले तुमने क्या किया कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहां पर लिखा, पर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल को। तो तुम्हें सेकेंड एंट्री जो पास करनी है वो क्या करनी है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तुम्हें ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, ये एक्स्ट्रा एंट्री है, तुम्हें याद हो जाएगी अभी। देखो कोई टफ नहीं है ये। नाउ इस एंट्री को कैसे याद रखना है, देखो यहां पर तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या किया था, क्रेडिट। क्रेडिट। तो इस एंट्री में तुम्हें क्या करना है, इसको डेबिट कर देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को करना है तुम्हें डेबिट। ठीक है। अब क्रेडिट किसको करना है, ये अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा, ये अमाउंट ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल करंट, या फिर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। अब ये पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट क्या है, ये अपन कल पढ़ेंगे। फिलहाल तुम लोग ये समझ के रखो कि ये हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अच्छा एक सिंपल चीज और बता दो, इजीली समझ में आ जाएगा। लास्ट ईयर जो अपना नेट प्रॉफिट आता था, बताओ नेट प्रॉफिट को क्या करते थे तुम लोग लास्ट ईयर, वो है ना कैपिटल में प्लस करते थे। वेरी गुड, अपन वो चीज को कैपिटल में प्लस करते थे। मतलब इन शॉर्ट अगर अपन बोले नेट प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, सही बात है। तो यहां पर भी अपन वही कर रहे हैं, इंटरेस्ट कैपिटल सैलरी, ये सब किसको मिल रहा है, ये पार्टनर्स को मिल रहा है। तो हम लोग ये पार्टनर्स में ट्रांसफर कर रहे हैं, बस सिंपल। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एंट्री किसकी पास करेंगे, फॉर सैलरी या फिर कहा गया, सैलरी या फिर कमीशन टू पार्टनर्स। अपन सैलरी दे रहे हैं या फिर कमीशन दे रहे हैं पार्टनर्स को। तो बताओ एंट्री क्या आएगी, फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, पहले तो क्या है, बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो जाएगा तुम्हारा डेबिट। और वो सैलरी और कमीशन हाँ अकाउंट। अपन ये कर देंगे टू सैलरी या फिर कमीशन अकाउंट। जय समझ में आई एंट्री। यस सर। अच्छा अब बताओ, अब इसको क्या करेंगे, फॉर ट्रांसफर ऑफ सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ठीक है। अब अपने को वो ट्रांसफर करने वाली एंट्री पास करनी है। तो सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट होगा इसमें। वेरी गुड। अभी अपन क्या करेंगे, सैलरी या फिर कमीशन अकाउंट को करेंगे डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, अपन कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, पार्टनर्स। हाँ पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर तूने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिख लिया, इसका मतलब तूने एंट्री को रिवर्स कर दिया, फिर गलत हो जाएगा वो। ठीक है।
तो अपनी देखो कौन सी एंट्री हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 एंट्री हो गई, सैलरी कमीशन की 2 एंट्री हो गई। अब किसकी एंट्री पास करनी है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की 2 एंट्री नहीं आती है, सिर्फ एक ही एंट्री आती है, याद रखना, फॉर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, फॉर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सर ये जनरल रिजर्व है ना, प्रॉफिट का पार्ट होता है। प्रॉफिट का पार्ट मतलब यूं कह सकते हैं कि हम लोग प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा के रखते हैं। सर रिटेन अर्निंग है ये। रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग अलग होती है। रिटेन अर्निंग तो मतलब क्या होता है कि जो प्रॉफिट बच जाता है, मतलब पार्टनर्स में बांटने के बाद भी जो बच जाता है उसको हम लोग रिटेन अर्निंग बोलते हैं। लेकिन ये तो क्या है कि जो प्रॉफिट हम लोग ने साइड में निकाल के रखा फॉर अनसीन फ्यूचर लॉसेस, जो फ्यूचर में लॉस सर हो सकता है। हम ये दोनों को बराबर मिलता है ना। क्या रिजर्व, हाँ रिजर्व हम लोग नहीं बांटते पार्टनर्स में, ये रिजर्व ये तो अपन साइड में निकाल के रखते हैं, पार्टनर्स में नहीं बांटते ये। कि किसी फर्म किसी के एक काम आता है। तो हाँ? फर्म के पैसे दे, मतलब हाँ, किसी मतलब एक ये फर्म के लिए काम आता है। फर्म में अगर लॉस आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अभी जैसे लॉकडाउन लग गया तो जो फर्म होगी वो बंद हो गई। बंद हो गई मतलब टेम्पररी पीरियड के लिए बंद हो गई, हम लोग खोल नहीं सकते फर्म को। लेकिन फर्म के एक्सपेंसेस तो होंगे, फर्म को सैलरी देनी पड़ेगी, फर्म को रेंट पे करना पड़ेगा, तो वो पैसा कहाँ से आएगा, वो पैसा अपन जनरल रिजर्व में से देते हैं। समझ में आया? ठीक है ठीक। हाँ, अब बताओ इसकी एंट्री बताओ फटाफट, जर्नल एंट्री क्या आएगी, किसको डेबिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। एप्रोप्रिएट हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोलना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पूरा नाम बोलना है। अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, जनरल जनरल रिजर्व। और रिजर्व। याद रखना इसकी 2 एंट्री पास नहीं करते, इसकी अपन सिर्फ एक एंट्री पास करते हैं। तो किसकी किसकी पास करेंगे, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, और तीसरा जो अभी मैं लिख रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बताओ फर्स्ट एंट्री पहले क्या लिखूंगा मैं, सोच समझ के बताना आराम से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। हाँ, हम लोग किसको डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, इसको हम लोग करेंगे डेबिट, और क्रेडिट किसको टू करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको अपन करेंगे Account. क्रेडिट। जो नरेशन, 1 मिनट इसका नरेशन रह गया था, जनरल रिजर्व वाले का नरेशन, वो लिख लेते पहले, तो बुरा मान जाएगा। अपन ने नरेशन भूल गए क्या सबके, हाँ लिख लेते, नरेशन लिख लेते। देखो सबसे पहले इसका, ये क्या कर रहे हैं हम लोग जी, नरेशन। अब मैंने यहाँ जो हेडिंग लिखी दिख रहा है तुम्हें, हेडिंग, Yes. थर्ड एंट्री की हेडिंग क्या है, फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, यही तुम्हारा नरेशन है पूरा। बस। बीइंग इंटरेस्ट, देखो मैं लिख देता हूँ, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट, ये तुम्हारा हो गया नरेशन। ठीक है, अब ये किसका लिखना है, सैलरी, तो बीइंग सैलरी, स्पेलिंग मिस्टेक, बीइंग सैलरी और कमीशन चार्ज्ड, बस। फिर इसका क्या लिखेंगे, बीइंग सैलरी और कमीशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल कैपिटल करंट या फिर करंट अकाउंट, ये हो गया तुम्हारा नरेशन। फिर जनरल रिजर्व का लिखना है, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज्ड। और अब क्या लिखना है, फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू पार्टनर्स कैपिटल
और करंट अकाउंट। चलो बताओ एंट्री क्या आएगी। बताओ बताओ। Interest of drawing account debit to partners current account. गलत ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो ऊपर डेबिट किया था, इस बार क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट। हाँ, पार्टनर्स Credit. कैपिटल या फिर करंट अकाउंट को अपन करेंगे डेबिट डेबिट Debit. टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। समझ में आया। फर्स्ट Yes. एंट्री में अगर वो डेबिट हुआ तो उसको अपने को नेक्स्ट एंट्री में क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो अब देखो ये सारी एंट्रीज हो गई, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये सब सारी एंट्रीज हो गई, कैपिटल, सैलरी, जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब क्या बचा है, ये प्रॉफिट और ये लॉस, ये दोनों की एंट्री। तो अब नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे अपन फॉर प्रॉफिट, फॉर प्रॉफिट ऑन P&L appropriation account transfer to partners capital और current account। ठीक है, बताओ क्या एंट्री आएगी, किसे डेबिट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को करना है डेबिट। डेबिट साइड ही लिखा था ना अपन ने, और ये कहाँ Yes. ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में अपन ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, बस। ठीक है, ये इंटरेस्ट का ड्राइंग का रह गया था, ये भी लिख देते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट एंट्री, जैसे ऊपर प्रॉफिट लॉस को किया था, अब अपने को किसको ट्रांसफर करना है, लॉस को। तो फॉर लॉस ऑन P&L appropriation account, loss on appropriation account transferred to partners कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। बताओ क्या एंट्री आएगी, ये एंट्री को रिवर्स कर देंगे, सिंपल, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट को अपन क्या करेंगे, डेबिट, और क्रेडिट किसको करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। तो ये टोटल 10 एंट्रीज तुम लोग को याद करनी है अच्छे से। इसका जो लेजर अकाउंट है वो तुम्हें याद करना है अच्छे से। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आज पहले ये अच्छे से लिखना। उसकी सारी जर्नल एंट्रीज जो लिखी है मैंने, ये सारी एंट्रीज याद करना और फिर लिखना अच्छे से, ठीक है। जनरल दो चार, क्या बेटा, मैं कह रही हूँ मैं 2-4 जनरल एंट्री पूछूं क्या, हाँ पूछना। मैंने कल खुशी को भेजी थी। एक मिनट में ये स्टॉप कर देता हूँ पहले रिकॉर्डिंग।